हाइड्रोलिक्स का है पाइपों में प्रवाह। मतलब आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं नॉच एंड वियर। अगला चैप्टर 8वां है पाइपों में प्रवाह। सबसे पहले देखिए पाइपों में प्रवाह से पहले आप समझिए पाइप क्या है। हाइड्रोलिक्स भाषा में पाइप किसे कहते हैं। देखिए किसी भी अनुप्रस्थ वाली ऐसी बंद वाहिका को पाइप कहते हैं जिसमें कोई द्रव किसी दाब की अधीन पूरा होकर बहता है। मतलब कोई अगर पाइप कोई ऐसी संरचना होनी चाहिए जिसमें जो पानी का फ्लो अगर हो रहा है पानी बह रहा है इससे होकर ये किसी न किसी दाब पर होना चाहिए, किसी न किसी दाब पर होना चाहिए। अगर ये दाब जो होता है खुद मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब नहीं होना चाहिए। यहाँ पाइप वो होती है जहाँ पर प्रवाह हो रहा है प्रेशर, ठीक। अब आइए देखिए पाइप कितने प्रकार की होती है। पाइप जो होती है अनुप्रस्थ काट के आधार पर, लंबाई के आधार पर और इस मटेरियल से बनाई गई है उसके आधार पर कई भागों में बांटी गई है। आज देखिए अनुप्रस्थ काट के आधार पर किस भागों में बांटी, कितने भागों में बांटी गई है पाइप। पहला है अनुप्रस्थ काट के आधार पर वृत्ताकार पाइप, यानी ये सर्कुलर होता है। देखिए हमने जो पानी सप्लाई के लिए वाटर पंपिंग के लिए जो पाइप प्रयोग होती है, नगर पालिका पाइप के माध्यम से हम क्या पानी प्रोवाइड करता है। जिस पाइप से प्रोवाइड करता है देखेंगे तो गोल होती है, सर्कुलर आता है। दूसरा होता है आपका आयताकार पाइप। ये क्या होती है, आयत के आकार में बनाई जाती है, ठीक। ये आयताकार पाइप होती है। देखिए आपका आयताकार पाइप जो होती है उसका आकार जो होता है आयताकार होता है। अब देखिए दूसरा जो डिवाइडेशन आप भाग बांटा गया है, दूसरे प्रकार से डिवाइड किया है। दूसरा है लंबाई के आधार पर बांटा गया है। पाइप को लंबाई के आधार पर बांटा गया है। लंबाई के आधार पर पाइप दो प्रकार की होती है, छोटी पाइप और लंबी पाइप। कह सकते हैं छोटा पाइप और लंबा पाइप। अब हम कैसे कहेंगे कि कौन सा पाइप छोटा है कौन सा पाइप लंबा है। इसके लिए कि बताया गया है जो छोटा पाइप होता है उसकी लंबाई इसके डायामीटर से, पाइप के डायामीटर से 500 गुने से कम, 500 गुने से कम होगी। यानी छोटे पाइप की लंबाई अगर इसका डायामीटर हम d माने, अगर पाइप का डायामीटर हम d माने, क्या माने d, तो छोटे पाइप की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी 520, ठीक। अगर लंबाई लेस देन 500d तो ये छोटा पाइप हो जाएगा। अगर यही लंबाई L ग्रेटर देन 500d तो ये आपको क्या कहलाएगी, बड़ी। छोटा पाइप में कंसीडर कीजिए, ये छोटा पाइप है, ये बड़ी पाइप है, ठीक। अब आइए पदार्थ के आधार पर, जिस मटेरियल से हम पाइप को बना रहे हैं उसके आधार पर पाइप को बांटा गया है, कुछ नाम दिया जाता है। जैसे हो गया मान लीजिए पाइप कंक्रीट की बनी हुई है तो इसे कहेंगे हम कंक्रीट पाइप। अगर ये इस्पात की बनी है इस्पात की पाइप। अगर वो पाइप तांबे की बनी है तो तांबे की पाइप। तो क्या हुआ कि हम नामकरण किस आधार पर कर रहे हैं, जिस मटेरियल से पाइप बनाई गई है
उस आधार पर हम क्या करें, उसका नाम दे रहे हैं। अब देखिए पाइप, इसमें देखिए पाइप के आधार, मटेरियल के आधार पर बांटा गया है, लेकिन पाइप अगर खरीदने जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ डायमीटर देना पड़ता है, व्यास कुछ न कुछ माप बतानी पड़ती है, लंबाई को आप माप लेंगे, लेकिन डायमीटर कहाँ से मापते हैं। कोई पाइप है काफ़ी बड़ी है, उसकी थिकनेस कुछ रहती है, मोटाई भी रहती है, आप दो डायमीटर आपको प्राप्त होती है, एक बाहर वाली डायमीटर, एक होती है अंदर डायमीटर, यानी एक होती है कुछ बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है। तो अधिकतर पाइपों में जो डायमीटर लिया जाता है वो आंतरिक डायमीटर लिया जाता है। आप जब पाइप खरीदने जाते हैं तो आपको आंतरिक डायमीटर बताना पड़ता है, जो आप डायमीटर बताते हैं वो आंतरिक होती है, यानी अंदर वाले डायमीटर बताते हैं। लेकिन कहीं कहीं बाह्य डायमीटर का प्रयोग बताना पड़ता है, बाह्य डायमीटर के आधार पर आपको पाइप मिलती है। जैसे हो गया तांबे की पाइप, जो बहुत छोटी छोटी पाइपें होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं, उनके लिए हम बाह्य डायमीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी पाइपें होती हैं, जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है, उनके लिए हम आंतरिक डायमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आइए आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनका न्यूमेरिकल में उपयोग काफी हम लोग करते हैं। पहला भीगी परिमाप। भीगी परिमाप का प्रयोग हम काफी बार जब भी न्यूमेरिकल में लगाएंगे, हल करेंगे, तब हमें भीगी परिमाप की जरूरत पड़ती है। भीगी परिमाप होता था, इसको कहते हैं वेटिंग पेरीमीटर। अब भीगी परिमाप देखिए होता क्या है, ये होता भीगी परिमाप। मान लीजिए ये कोई चैनल, ये कोई पाइप, पानी आयताकार पाइप, क्या है आयताकार पाइप, इसकी चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई, इसमें जो जल बढ़ रहा है, जो जल भर कर प्रवाहित हो रहा है वो क्या है, अब देखिए ये जल जो है इस चैनल या इस पाइप के इस सतह को टच कर रहा है, छू कर रहा है। देखिए जिस सतह को टच करके प्रवाहित हो रहा है उसको मैं उलट रहा हूं, इस टच सतह से क्या हो रहा है, स्पर्श किया। अगर फ्लो होगा, बहेगा, तो इससे क्या करेगा, स्पर्श करते हुए बहेगा, और इस भाग क्या करेगा, पानी भिगोएगा, भिगोएगा इस भाग को। इसी को कहते हैं भीगी परिमाप। यानी जिस सतह को, जितनी सतह को, जितनी लंबाई को, पाइप की जितनी लंबाई को द्रव स्पर्श करता है, भिगोता है, वही आपको क्या कहलाएगी, भीगी परिमाप। अगर मुझे इसकी भीगी परिमाप निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये लंबाई कितनी थी, ये कितनी है, b, यानी h प्लस b। अब देखिए ये भी लंबाई कुछ h भी है, जो कि द्रव तरफ हमेशा समान रहेगा, ये हो जाएगा क्या, h, यानी इसकी भीगी परिमाप बराबर हो जाएगा p, इसे कहते हैं कैपिटल P, पेरीमीटर, b प्लस 2h, ये इसकी भीगी परिमाप। अब आइए आगे देखिए, अगर यही पूरा सर्कुलर होता, मान लीजिए सर्कुलर पाइप है, एक आयताकार पाइप थी, सर्कुलर, इसका डायमीटर जो है r है, ठीक, तो क्या हो जाता, मान लीजिए इसकी व्यास जो है d, व्यास है, रेडियस मतलब डायमीटर d है, तो इसमें तरफ पूरा पानी भरकर क्या प्रवाहित हो रहा है, पूरा पानी भरा है, तो इसका जो द्रव जो कितने भाग को स्पर्श कर रहा है, देखिए जो बाहरी परत है, ये बाहरी परिमाप है, इसी को क्या कर रहा है, स्पर्श करके प्रवाहित, इस भाग को स्पर्श करके क्या करेगा, द्रव बहेगा,
यही आप इसकी क्या हो जाएगी पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर, यानी कैपिटल P बराबर पाई डी। ठीक, अगर यही आधा भाग भरा होता, कितना भाग, आधा कुछ भाग भरा होता, अंशतः भरा होता, मान लीजिए इतना भाग भरा है, ठीक, अंशतः इतना भाग भरा है, तो इसका जो मान लीजिए त्रिज्या व्यास या त्रिज्या मान लीजिए जो भी रेडियस मान लीजिए आर है, आर रेडियस हो गया, तो ये इतने भाग में भर करके प्रवाहित हो रहा है, तो इसकी पेरीमीटर मान लीजिए इसको लाइन में सेंटर देखेंगे कितना एंगल बनाना है, मान लीजिए सेंटर से कितना बनाना है, ठीक, तो इसकी पेरीमीटर जो हो जाएगी P बराबर पाई थीटा, इसकी पेरीमीटर जो हो जाएगी आपकी पाई थीटा होगी, आर थीटा, आर इंटू थीटा, ठीक, P बराबर आर थीटा हो जाएगा। अब आइए आर जो इसकी रेडियस है, अब आइए आगे अगर 1 होता है तो आयत तो एक बार लेते हैं इसको, ठीक, अब अगला टॉपिक है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, द्रवीय त्रिज्या, द्रवीय त्रिज्या, द्रवीय त्रिज्या देखिए क्या होता है, जो कोई पाइप है, मान लिया आयताकार है, जैसे किसी आकार की हो, उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का एरिया, एरिया, तथा मान लीजिए कोई इस आकार का पाइप है, इसका आकार सर्कुलर है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, कोई पाइप मान लीजिए है, ये पाइप, इसके इस वाले भाग को अनुप्रस्थ काट करता है, इसके एरिया को क्या कहेंगे, जो सामने दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी इस एरिया को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहते हैं, इसको हम ए से कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा वेटेड पेरीमीटर, भीगी परिमाप, भीगी परिमाप को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, यानी एरिया, अनुप्रस्थ काट एरिया और भीगी परिमाप के अनुपात को द्रवीय त्रिज्या कहते हैं। ये अनुप्रस्थ काट तथा भीगी परिमाप के अनुपात को द्रवीय त्रिज्या कहते हैं। आइए उस सेक्शन को लेकर के हम द्रवीय त्रिज्या को निकालते हैं, देखते हैं कि इस आकार के पाई के लिए हाइड्रोलिक रेडियस का मान क्या क्या हो सकता है। पहले लीजिए हम लेते हैं आयताकार, पहले लीजिए सर्कुलर काट के लिए, मान लीजिए कोई सर्कुलर सेक्शन है, ठीक, ये कोई वृत्त है, मान लीजिए इसका डायमीटर d है, एरिया इसकी क्या हो जाएगी π/4 BC। अगर ये पूरा पानी हो भर कर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, पूरा पानी भर के प्रवाहित हो रहा है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा P बराबर π/d, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो वेटेड पेरीमीटर हो गया हाइड्रोलिक रेडियस बराबर m बराबर, इसे m से डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था एरिया बटे में बराबर π/4 इंटू d² बटे में पाई।
पाई से पाई कैंसिल हो, डी से एक डी खत्म है, तो बचा क्या आपका डी बाई 4। यानी अगर सर्कुलर काट हो, सेक्शन सर्कुलर हो, डायमीटर डी हो और उसमें पाइप में पूरा भरकर पानी प्रवाहित हो रहा है, तो उसकी हाइड्रोलिक रेडियस डी बाई 4 होती है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इस बात को। अगर यही सर्कुलर काट में हो और पानी अंशतः भरकर प्रवाहित हो, कुछ मात्रा में पानी क्या हो, भरकर प्रवाहित हो, और एक थीटा कोण बना रहा हो, मान लीजिए इस लेवल तक पानी भरकर प्रवाहित हो रहा है, इसकी त्रिज्या मान ली जाए, ये जो कोण बन रहा है वो थीटा। ठीक, तो एरिया जो हो जाएगी, देखिएगा इसको हमने आर माना, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, ये आपका चित्र है, इसमें एक अंशतः भरकर पानी प्रवाहित हो रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा माइनस साइन। ये अंशतः काट का क्षेत्रफल होगा आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस साइन। और इसका पेरीमीटर जैसा कि लेक्चर बताया था, पेरीमीटर इसका ये है, ये पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर यही होगा। इसको जब ज्ञात करते हैं, अभी बताया था आर इंटू थीटा होता है, आर इंटू। अब हाइड्रोलिक रेडियस को गणना करने के लिए m बराबर ए बाई के, तो m का मान जो है हमको क्या बताया जाए, ए का मान आर स्क्वायर बाई 2 थीटा माइनस बटे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आर थीटा माइनस साइन थीटा अपान 2 थीटा। ठीक, अब आइए आर बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं। आइए, ये चीज आप समझ गए होंगे, आर बाई 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये थीटा से इस थीटा भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस इस थीटा से इसे भाग करेंगे तो साइन थीटा बाई थीटा हो जाएगा। ये है m का मान, वेटेड पेरीमीटर, ये है वेटेड, ये है हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप पार्शली फिल्ड फ्लो, मतलब कि अंशतः भर करके अगर पानी प्रवाहित हो रहा है पाइप से, उसका जो है हाइड्रोलिक रेडियस का मान आर बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान थीटा होता है। एक पार्टी मानता है, याद कर लीजिएगा इसको। अब आइए, अगर यही आपका आयताकार होता तो, आयताकार अगर पाइप होती तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई आयत है जिसकी
चौड़ाई भी है, ऊंचाई मान लीजिए h, चौड़ाई, लंबाई मान लीजिए, चौड़ाई मान लीजिए। तो इससे पानी पूरा घर पर प्रभावित हो रहा है, इसका B बराबर क्या हो जाएगा? इसका कैपिटल P बराबर वेटेड पेरीमीटर बराबर हो जाएगा। देखिए इससे पानी होकर स्पर्श कर रहा है, भिगोएगा इसका, ये इस भाग को भिगोएगा, इसको भिगोएगा, ठीक, ये तो खुला रहेगा इस तरह, यानी H एक H लिया, B H, यानी P बराबर हो जाएगा B + 2, एरिया बराबर हो जाएगी H × वेटेड पेरीमीटर बराबर, अब हाइड्रोलिक रेडियस बराबर हो जाएगा A/P, A का मान H × B, हाइड्रोलिक रेडियस के लिए P से भाग करना होता है, P क्या है? B + 2H, B + 2, ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस आयताकार है। अगर ये स्क्वायर होता, यानी H स्क्वायर होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात स्क्वायर होती, यानी H बराबर, यानी ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं स्क्वायर के लिए, तो क्या होता? एरिया बराबर P बराबर H यानी 3H, A बराबर H × H स्क्वायर, M बराबर H² अपान 3H बराबर H/2। देखिएगा ये सब हो गए आपके अब देखिएगा, अब तक हम क्या किए, निकाले हैं एक खुले चैनल का स्क्वायर पाइप था, खुला चैनल था, ऊपर से क्या था? खुला था। अगर यही खुला चैनल की बजाय क्या हो जाए, पाइप ऊपर से बंद हो, ऊपर से अगर बंद होगा तो होगा क्या? देखिए परिवर्तन क्या है, ऊपर से अगर बंद हो जाएगा, इससे भी स्पर्श करके पूरा पानी भर रहा है, इससे भी स्पर्श करेगा, तो आपका कैपिटल P बराबर क्या हो जाएगा? 4H के बराबर हो जाएगा, यानी 4H। किसके लिए? जब ये स्क्वायर हो और बंद पाइप, ओपन चैनल ना हो, तब इसका पेरीमीटर P बराबर 4H हो जाएगा, एरिया आपकी हो जाएगी H²। अगर ये ऊपर से खुला हो तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर? 3H, बोलो भाई, P बराबर 3H। कब? ये ऊपर से खुला हो, जब ऊपर से खुला होगा तो ओपन चैनल हो जाएगा, तो ये 3H हो जाएगा, जब ऊपर से बंद हो तो पाइप हो जाएगी और ये 4H हो जाएगा, एरिया H² रहेगी। अगर ये ऊपर से बंद पाइप है तो H बराबर M बराबर H² 4H बराबर H/4। ये देखिएगा स्क्वायर पाइप है, पाइप, ठीक, ऊपर से क्या हो? क्लोज हो, बंद हो, पूरा बाहर प्रवाहित हो रही है। अगर ये चैनल स्क्वायर है, चैनल है, उसके लिए ये करें। धन्यवाद। अब आगे टॉपिक कल पढ़ाएंगे, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आगे निराकरण हो जाएगा।